बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन साहब बॉलीवुड के शहंशाह माने जाते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा था जब मीडिया ने बैन कर दिया था अमिताभ बच्चन साहब को तकरीबन 15 सालों के लिए। वो भी इसीलिए क्योंकि इनकी नजदीकी थी गांधी परिवार से। ये वक्त था इमरजेंसी का। क्या था मसला, बताया था अमिताभ बच्चन साहब ने कुछ सालों पहले खुद एक ब्लॉग में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के दोस्त थे। उनके आग्रह पर वो राजनीति में भी गए, इलाहाबाद से चुनाव लड़े और जीते भी। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले ही बच्चन की गांधी परिवार से करीबी किसी से छिपी नहीं थी। ऐसे में जब इमरजेंसी लगी और उस दौरान कई फिल्मों, फिल्मी दुनिया के कई लोगों और फिल्मी मैगजीन्स पर बैन लगा, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा अमिताभ बच्चन को। गांधी परिवार से नजदीकी बच्चन को उस दौर में भारी पड़ गई। जब फिल्मी मैगजीन पर भी सेंसर लागू कर दिया गया तो उसका गुस्सा उतारा गया अमिताभ बच्चन पर और लग गया उन पर एक तरफा अघोषित बैन मीडिया की तरफ से। इससे बिग बी भी बिफर पड़े और ये बैन दो तरफा हो गया। दरअसल इमरजेंसी के बाद फिल्मी मैगजीन्स पर भी सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। उस वक्त फिल्मों की खबरें जानने के लिए न तो अखबारों के फिल्मी सप्लीमेंट होते थे, न एंटरटेनमेंट चैनल्स और न सोशल मीडिया। ऐसे में फिल्मी न्यूज के लिए फिल्मी मैगजीन ही अकेला साधन थी। एडिटर्स को लगा कि बच्चन गांधी के इतने करीबी हैं, ये उनकी सलाह पर हुआ होगा। जब इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हार गई तो स्टारडस्ट, सिनेब्लिट्स, स्टार एंड स्टाइल जैसी मैगजीन के संपादकों ने एक मीटिंग की और अमिताभ बच्चन को बैन कर दिया और उनकी फोटोज, खबरें छापना बंद कर दिया। इंदिरा की सरकार गिरने के बाद अब उनको सरकार का भी कोई डर नहीं था। कुछ दिनों तक तो अमिताभ को खबर ही नहीं लगी। बाद में जब अमिताभ को इसकी अनऑफिशियल बैन के बारे में पता चला तो गुस्से में अमिताभ ने भी उन्हें बैन कर दिया और ऐसी सभी मैगजीन्स को इंटरव्यू देना, फोटोशूट करवाना बंद कर दिया। भावना सुमैया अपनी किताब अमिताभ बच्चन द लीजेंड में इसकी असली वजह बताती हैं। दरअसल दिलीप कुमार ने एक मैगजीन का शो बॉयकॉट किया था और बच्चन भी उसके साथ हो लिए। जब मैगजीन को पता चला कि ये दोनों इस बॉयकॉट के पीछे हैं तो दोनों को बैन कर दिया गया था। इस वजह से बच्चन को बैन करने का मामला बाद में इमरजेंसी से भी जुड़ गया। ये मैगजीन थी स्टारडस्ट। स्टार उसमें छपना भी चाहते थे और उनकी पर्सनल जिंदगी के खुलासे से भी परेशान थे, लेकिन न टीवी, न सोशल मीडिया और न अखबारों के डेली एंटरटेनमेंट सप्लीमेंट। तो प्रमोशन के लिए सहारा इन्हीं मैगजीन का था। जब स्टारडस्ट ने आर्मी वाइफ्स की मदद के लिए एक चैरिटी शो किया तो दिलीप कुमार को लगा येलो जर्नलिज्म करने वाले मैगजीन के शो का बॉयकॉट होना चाहिए। तो दिलीप कुमार ने अपने घर पर स्टार्स की मीटिंग बुलाई, जिसमें बच्चन को भी सायरा ने फोन करके बुलाया। स्टारडस्ट के मालिक को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने बच्चन का एक इंटरव्यू नेगेटिव टोन के साथ छाप दिया, जिसको बच्चन ने भरपूर रुकवाने की कोशिश की। अभी अमिताभ की तनातनी मीडिया के साथ चल ही रही थी, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लागू हुआ कई फिल्मी मैगजीन और अखबारों पर भी सेंसरशिप लागू हो गई। तो फिल्मी मैगजीन्स को लगा कि ये सब राजीव गांधी के करीबी अमिताभ के कहने पर हुआ है, ये उनकी कारगुजारी है। तब सभी मैगजीन्स ने एक साथ लगा दिया बच्चन की खबरों पर बैन। आलम तो ये था कि अगर किसी फोटो में अमिताभ थे भी तो उसे या तो छापा नहीं जाता था या फिर अमिताभ बच्चन को साइड से काट दिया जाता था। तो बस अमिताभ भी ग्रुप फोटोशूट या फिल्मी इवेंट के दौरान खुद साइड में खड़े होने लगे थे, दूर होने लगे थे, ताकि उनकी फोटो छपने से पहले क्रॉप किया जा सके। वैसे तो ये बैन 12-13 साल चला, लेकिन इमोशनल टर्न 7 साल बाद आया 1982 में। अमिताभ को चोट लगी तो पूरा देश उनके लिए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में दुआ मांगने लगा। फिल्मी मैगजीन्स के मालिकों ने भी फैंस का अमिताभ के लिए भावनाओं का ज्वार देखा तो झुक गए। खुद स्टारडस्ट के मालिक नारी हीरा ने अमिताभ की तबीयत का हाल जाना। स्टारडस्ट ने भी बैन तोड़कर एक स्पेशल एडिशन अमिताभ के लिए निकाला। जब वो ठीक हुए तो नारी हीरा से मिलने जा पहुंचे। अमिताभ ने नारी हीरा से पूछा कि आपने ये लेख क्यों लिखा, आप तो नाराज थे मुझसे। तो नारी हीरा ने जवाब में अमिताभ को लाजवाब कर दिया। वो था, हम ये तो चाहते थे कि आप फेल हो जाएं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आप मर जाएं। हालांकि उस मीटिंग में गिले शिकवे दूर हो गए, लेकिन बच्चन और मीडिया का ये अलगाव चलता रहा। अमिताभ के काम पर वापस आने के बाद फिर से वही प्रैक्टिस शुरू हो गई। ना बच्चन किसी को इंटरव्यू देते थे, ना उनके बारे में कुछ छपता था। पर ये वो दौर था जब अमिताभ ने कई हिट फिल्में दी थी। इधर शहंशाह के बाद से अमिताभ की पहली पारी का डाउन टाइम शुरू हो गया। उधर स्टारडस्ट के पब्लिशर नारी हीरा की नाराजगी भी दूर हो गई। इधर अमिताभ का नाम बोफोर्स स्कैम की वजह से भी नेगेटिव खबरों में था। 1989 में वीपी सिंह की सरकार बन गई और बोफोर्स स्कैम में बच्चन का नाम आने से वो परेशान थे। तब उन्होंने अजूबा के सेट पर अपने पीआर टीम के गोपाल पांडे के जरिए कई पत्रकारों को मिलने बुलाया, सबसे बातचीत की। इसी बातचीत में उन्होंने अपनी सफाई तो दी ही, ये भी कहा कि मुझे जेल हो सकती है। सालों बाद बच्चन का इंटरव्यू छपा तो काफी चर्चा में रहा। हर कोई बोफोर्स मुद्दे पर उनकी बात सुनना चाहता था। वैसे भी अब वो राजनीति छोड़ चुके थे। उन्होंने ये गलतफहमी भी दूर की कि इमरजेंसी में सेंसरशिप में उनका कोई हाथ था। तब जाकर ये दो तरफा बैन
ऑफिशियली खत्म हो पाया और अमिताभ मीडिया से फिर से जुड़ पाए, वरना यह बैन तकरीबन 15 सालों तक चला था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।